आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। साल भाई, पहला प्रश्न आपको पूछता हूँ कि हलाल और हराम क्या चीज है, क्योंकि शायद सब लोगों को ये पता नहीं होगा। आप मुस्लिम समाज से हो तो इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों चीज क्या है, उसका क्या महत्व है इस्लाम के अंदर। जी देखिए, हलाल और हराम वो चीज है जो इंसान को अपने खान पान को लेकर एक वे ऑफ लाइफ देता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसको सिर्फ धर्म की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको साइंटिफिकली निगाह से भी देखा जाना चाहिए। जो योगी सरकार ने जो कहा है और जो बातें आजकल मीडिया में चल रही है कि हलाल पर पाबंदी लगा देंगे, हलाल पर बैन लगा देंगे, तो माफ कीजिएगा, ऐसा कहीं कोई योगी सरकार ने नहीं कहा है कि हम हलाल पर बैन लगा देंगे। ये पूरा मामला अलग है। हलाल और हराम के बीच में ये चीजें हैं कि बहुत से मेरे हिंदू भाइयों को या जो मुसलमान धर्म के नहीं है, जो गैर धर्म के लोग हैं, उनके बीच में इस चीज को लेके बड़ा वो है कि भाई हलाल होता क्या है। हलाल में ये होता है भाई, देखिए कि पिछले भी कुछ महीने पहले रेलवे के अंदर एक मेरे हिंदू भाई थे, उनके पास में चाय आई, तो चाय के ऊपर लिखा हुआ था हलाल टी। उन्होंने उसको लेके हंगामा शुरू कर दिया कि ये नवरात्रा चल रहा है हमारा और हलाल टी आप दे रहे हो, ऐसा क्या होता है। अब वो हिंदू भाई को बेचारे को इतना नहीं पता, हलाल टी यानी इसका सबसे ज्यादा फायदा मेरे हिंदू भाइयों को है। हलाल टी का मतलब ये होता है कि उस चाय पत्ती के अंदर कोई सुअर का या पिग का या ऐसा कोई भी उल्टी सी चीज नहीं है जो आप नहीं खा सकते हैं। हलाल का मतलब ये होता है कि जो भी उसके अंदर चीज है जो आपकी बॉडी को कुछ नुकसान नहीं करने वाली है। अगर आप कोई भी चीज उठाकर देख ले, कोई भी चीज जो हलाल, आप जो हिंदू भाई जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं हलाल नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, हटा दीजिए आप, हलाल आपको नहीं खाना है तो अब आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर सुअर की चर्बी का कोटिंग चढ़ा हुआ है। जो साबुन आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर कुत्ते की चर्बी का कुछ चढ़ा हुआ है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हलाल और हराम वही चीज होती है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि ये हलाल है, ये हराम है, और उसके रीजन है कि साइंटिफिकली क्या चीज है। जैसे हलाल का जो इस्लाम के अंदर कंसेप्ट है कि हम जो भी जानवर को ज़बा करते हैं या कुर्बानी करते हैं या जो हम खाते हैं, तो उसको हम झटके से नहीं काटते हैं, उसको बिस्मिल्लाह बोलकर ऐसे करके धीरे से काटते हैं। साइंटिफिकली सुनिए, साइंटिफिकली उसका रीजन ये है कि अगर आप झटके से कोई चीज काटते हैं, आप खुद देखिएगा कि ट्रेन के नीचे अगर कोई कट जाता है किसी का पैर, तो ज्यादा खून नहीं निकलता है, वो झटके की वजह से उसका खून जम जाता है पूरा, और वो पूरा जो मटन होता है या जो मांस होता है उसके अंदर वो गंदा खून रहता है अंदर ही। ये झटके के गोश्त में होता है, झटका अगर आप खाएंगे तो उसके अंदर खून होगा। आप हलाल खाएंगे धीरे, जो हलाल कुर्बानी ज़बा करके जो करते हैं, तो उसमें जो सारा खून जो बिगाड़ होता है वो निकल जाता है। ये हलाल मटन की बात करें तो साल भाई हलाल सर्टिफाई करके क्या हिंदू लोगों को क्या फायदा होगा इससे? जो नॉन वेजिटेरियन है उसको क्या फायदा होगा? उसको तो मिल तो वही रहा है जो वो नहीं खा रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरे हिंदू भाइयों को हलाल नहीं खाना है, उनको ये है कि ऊपर हलाल लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, आप कल से साबुन यूज करिए, सुअर की चर्बी वाले साबुन आपको मिलेंगे, यूज करिए। अगर कुछ खाना है कॉस्मेटिक्स की आइटम में बोलने दीजिए, आप बाद में आप बोलिएगा, बोलिएगा, कॉस्मेटिक्स की आइटम में सबसे ज्यादा सुअर की चर्बी यूज की जाती है। जो आजकल महिलाएं वगैरह जो अपने स्क्रब वगैरह और जो क्रीम वगैरह लगाती है, तो ज्यादातर उसमें ये कहा जाता है निपुण भाई, निपुण भाई या गधे की ऐसी योगी सरकार निर्णय જે રીતે સાહેબાઈએ વાતચીત કરી કે હલાલ અમે ધીરે ધીરે કાપીને કે એ જે પણ માંસ હોય એને ધીરે ધીરે કાપવામાં આવે, એક ઝટકાથી નહીં, ઝટકા અને હલાલ આ બે પ્રકાર છે મુસ્લિમ ધર્મની અંદર। के लिए कहा, ये मैंने सिर्फ मीट के लिए कहा है। दूसरी चीजें जो होती है जैसे अरे वो भूखे देश नहीं है, वो इंडिया बात रही थी, इंडिया बात रही नहीं है, वो पहले पैसे वाले देश हैं। हलाल श्रीलंका से कह रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट श्रीलंका ने हलाल कोई प्रमाणिकता નથી। આમાં सुनिए साल भाई पहले बात सुनिए, साल भाई पहले बात सुनिए। અરે મીટ એક્સપોર્ટ
के नाम से हिंदू भाइयों ने बनाया है, मुसलमान શા માટે બીજા ધર્મનો अल्लाह के नामों से अरे साल भाई बात सुनिए। હિન્દુઓની માનસિકતા બરાબર પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો। ओझा साहब एक मिनट, साल भाई बात सुनिए। अगर आप मीट की बात करें, आप गोश्त की बात करें, साल भाई आप मीट की बात करो, के नाम से अल्लाह के नाम से साल भाई एक मिनट, साल भाई तेरा मैं बोल रहा हूँ, दोनों महानुभावों को बोलना सुनिए। जी मैंने पहले ही कहा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। आपको अगर गौमूत्र पीना है पीजिए, आपकी आस्था है भाई, हमारे में नहीं है वो चीज। आपको हलाल नहीं खाना है मत खाइए। आप सब हिंदू भाइयों को अंधेरे में रखना चाहते हैं कि उसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट न हो, यानी कि चीनी के ऊपर आप कह रहे हैं कि चीनी के ऊपर हलाल की क्या जरूरत है। चीनी को गधे की हड्डियों के अंदर उबाल के उसको पॉलिश करके आपको दिया जाएगा। हिंदू भाई खाइए आप अपनी मर्जी से, मुसलमान नहीं खाएंगे। सर्टिफिकेट दूसरा आप अरब कंट्रियों का नाम ले रहे हैं, अरब कंट्रियों का नाम ले रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साल भाई एक मिनट, आपकी बात पता चल गई। साल भाई आपकी बात पता चल गई, उसके अंदर यूज हो सकती है, पता ही नहीं चलेगा। पर हिंदुओं को वो चीज चाहिए नहीं, हिंदुओं को हलाल भी नहीं चाहिए, हलाल के बिगड़ भी नहीं चाहिए, कि देखता भी नहीं चाहिए, कि हराम भी नहीं चाहिए। अरे वो संविधान ही आपको सर्टिफिकेट देने की भी परमिशन देता है। सुनिए, वो संविधान ही मुसलमानों को कहता है कि आप अपना हलाल खाना खा सकते हैं। आप संविधान की बात करते हैं, गोडसे को मारने वालों के लिए संविधान की बात करनी है कंपनी है। भारत के मुसलमानों को ये साल भाई एक मिनट, साल भाई एक मिनट, साल भाई एक मिनट, आप सुन लो पहले आप सुन लो, पहले आप सुन लो। भारतना व्यापारियों जी नहीं, यही संविधान मुसलमानों को इजाजत देता है हलाल खाने की। ये कितनू वेचाण करे तो यही संविधान आपको इजाजत देता है मुसलमानों को। मुसलमान हलाल खाए हराम खाए आप लोगों संविधान मुसलमान को इजाजत देता है हलाल જેની ઉપર જે પણ પ્રોડક્ટ ઉપર હલાલ શબ્દ લખ્યો હોય એનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ। बिल्कुल। ओझा साहब आपने શું કહેવું છે? ओझा साहब मुसलमानों का बहिष्कार करो, व्यापार मत करो मुसलमानों के साथ में। बीजेपी के हलाल ट्रस्ट और आप बकवास की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई અને જમિયત ઉલેમા મહારાષ્ટ્ર મુંબઈ આ તમામ કંપનીઓ ઉપર એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે। बकवास की बात करते हैं आप। साल भाई 2 मिनट रुक जाइए। साल भाई आप बीच में मत बोलिए, आपको टाइम मिलता है। साल भाई ये इसी साल भाई 2 मिनट, साल भाई यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जितनी चोपड़ी बातें कर रहे हैं आप। साल भाई कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो। સાલ ભાઈ એક ધર્મ દ્વારા હલાલ શબ્દ મુસ્લિમ ધર્મ માટે છે। અમે એવું લખીએ કે આ હિન્દુ પ્રોડક્ટ છે, માત્ર હિન્દુઓને જ વાપરવી એવું લખીને અમે ક્યારે પ્રોડક્ટ વેચાણમાં કરી છે? अरे तो आपकी सरकार है, करवाइए ना, चाहिए आप लिखवा दीजिए। નથી બનાવી। अपने संस्थाओं नाम कह रहे हो, अपने संस्थाओं नाम कह रहे हो। 2 मिनट साल भाई रुक जाइए। साल भाई 2 मिनट, साल भाई 2 मिनट, पैदा भी नहीं हुए, साल भाई 2 मिनट, साल भाई 2 मिनट, 2 मिनट। साल भाई 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए। साल भाई 2 मिनट। हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई અને જમિયત ઉલેમા મહારાષ્ટ્ર મુંબઈ है भाई, हलाल काउंसिल है, हलाला काउंसिल नहीं है वो, हलाल काउंसिल। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई અને જમિયત ઉલેમા મહારાષ્ટ્ર पर बेकार की बात है। योगी सरकार मोटो कड़काईનો निर्णय अपनावा જઈ રહી છે। ऐसा करिए ना, व्यापारियों और अगर उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों को गधे की चर्बी खिलाना चाहते तो खिलाए, कौन मना? साल भाई ऐसी बातें मत कीजिए। साल भाई ऐसी बातें मत कीजिए। सरकार जानती है कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। सरकार जागेगी, सरकार जैसे यूपी में जागी ना वैसे भी जागेगी। आइए, आप कौन रोक रहा है आपको? निपुण भाई, हम नहीं खाएंगे कुत्ते की चर्बी। निपुण भाई बिल्कुल अच्छा कर, હું આપની અંદર એક વસ્તુ એડ કરવા માંગુ છું। બટ હું આપની અંદર એક વસ્તુ એડ કરવા માંગુ છું કે આપ જ્યારે પણ સાલ ભાઈ फ्यू वर्ड्स। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि और कोई मुद्दे बचे नहीं है। हिंदू भाइयों को आप खिलाइए, हलाल हटा दीजिए, आपको हटाना है तो
सुअर की चर्बी बिल्कुल। कुत्ते हलाल हटा दीजिए, खिलाइए, बिल्कुल। खिलाइए, सारे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सरकार तय कर लेगी। हलाल 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 मिटा देंगे, हलाल मिटा देंगे, फिर उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सरकारें तय कर लेंगी, सरकारें तय कर लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साल भाई आपकी बात सुन ली, साल भाई आपकी बात सुन ली, साल भाई आपकी बात सुन ली। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा साल भाई आपकी बात सुन ली हमने, नहीं सीख सकते सुन ली। કપડાની અંદર કઈ સુવરની ચરબી આવે છે? अरे बिल्कुल होता है, आपको पता क्या है? साल भाई अभी गुमराह करने की बात मत कीजिए, साल भाई अभी गुमराह करने की बात मत कीजिए, साल भाई अभी गुमराह करने की बात मत कीजिए यहाँ पे। साल भाई आपकी बात सुन ली, साल भाई आपकी बात सुन ली, साल भाई प्लीज स्टॉप, साल भाई आपकी बात सुन ली, साल भाई કપડા પહેરતા નહીં આવતા હતા. પતા નહીં चला। 2 मिनट वो कैसा पहन रहे हो? अभी भी आपको नहीं पता। एक मिनट आपको कुछ पता नहीं है, हिंदू मुस्लिम कहीं जाके आप अब हमें एक मिनट बच्चा प्लीज साल भाई प्लीज स्टॉप, साल भाई प्लीज स्टॉप, साल भाई प्लीज स्टॉप, साल भाई कैसे खाना चाहिए? हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ आता है? महंगाई पर बात करिए, साल भाई आपकी बात सुन ली है, साल भाई आपकी बात सुन ली है। बकवास की बात करते हैं आप लोग सब। बकवास की आप बात कर रहे हैं। निपुण भाई बस भाइयों आपको अपने आवाज सामने दो। साल भाई चुप हो जाओ, 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 साल भाई चुप हो जाओ। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।